तुम एक लड़के के पीछे भाग रहे हो, उसके पीछे तुम हिला के फिर रहे हो, उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो। और वो लड़की, वो क्या वो क्या कर रही है तुम्हारे लिए? फक यू। उसके लिए मिडिल फिंगर उड़ जाती है। वो तो उसे तुम्हें से कोई मतलब ही नहीं है, और फिर भी तुम पागलों की तरह पीछे पड़े हुए हो, सिंप कर रहे हो, उसके तलवे चाट रहे हो कि वो मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हो, मिल जाए, वो उसे दिला दो। उसकी, तुमने अपनी गैलरी में 1000 फोटो रखी होंगी, अपने से ज़्यादा उसकी फ़ोटो रखी होंगी, रोज़ देखते होगे पागलों की तरह। हाँ, और रोज़ चाहते होगे भाई मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। उसका तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम उसके पीछे क्यों दुम हिलाते फिर रहे हो, क्यों उसके पैर चाट रहे हो कि वो मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए? अरे पागल हो गया, पागल हो गया। ऐसे ही कोई सड़क पे पड़ती हुई चीज़ है, मिल जाएगी वो? लॉजिक बनता है इस बात का? पहली बार अपने आप को देखो, तुम क्या करते हो पूरे दिन में? सुबह उठते हो, फ़ोन उठाते हो और इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते हो, थोड़ी देर बाद क्रोम खोलते हो, पॉर्न देखते हो और मैस्टरबेट करते हो। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद याद आ जाती है उसकी, देखने लग जाते हो। फिर थोड़ी देर बाद रील स्क्रॉल करते हो, बीच में खाना पीना ऐसे होता है। दैट्स इट। ऐसे ही रात हो जाती करते करते, 3-4 बार मैस्टरबेट करके सो जाते हो। तुम्हारे पास कोई काबिलियत है? हाँ, किसी भी काम के नहीं हो तुम लोग, किसी भी काम के नहीं। और लड़की आएगी क्या तुम्हारे पीछे? क्या दिन में 4 बार मैस्टरबेशन करने से लड़की तुम्हें मिलेगी? ना तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम्हारे पास शक्ल है, ना तुम्हारे पास स्किल है कोई कम्युनिकेशन या फिर ऐसी मार्केटिंग स्किल, मतलब जिससे पैसा कमा सके। कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तुम एक नल्ले बेरोजगार हो, और जिसके मुंह पे सिर्फ ये मिलना चाहिए। ब्रो, अभी भी तुम पीछे पड़े हुए हो उसके कि मिल जाए बस, बस वो लड़की मिल जाए, बस वो लड़की मिल। बस छोड़ दो यार ये चीज़, सिंप करना छोड़ दो, तलवे चाटना छोड़ दो, पैर चाटना छोड़ दो लड़कियों के। मत चाटो मेरे भाई, कुछ नहीं मिलने वाला। अब तुम कहोगे भाई मूव ऑन नहीं होता यार, उस लड़की से मूव ऑन नहीं होता। मूव ऑन करने के लिए सबसे एक अच्छी चीज़ बता दो तुम लोग को। तुम लोग को एक पाथ पे आना पड़ेगा, जिस पाथ पे मैं हूँ। उस पाथ का नाम है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वीडियो क्विट करके ना जाना, आई मुझे पता है बहुत सारे लोग चले हुए होंगे, लेकिन तुम इस बात को अगर फॉलो करोगे, तुम्हारा जो लड़की से लेके अटेंशन है ख़त्म हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जिस लड़की को तुम चाह रहे हो उसको तुम वापस नहीं चाहोगे। भले वो तुम्हारे आंखों के सामने हो, बगल में बैठी हो, तुम नहीं चाहोगे। बिल्कुल कोई फीलिंग्स नहीं रहेगी। तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आना है, और दिखावे के नहीं लिए नहीं, असलियत के लिए। किसी को दिखाना नहीं मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, मैं ये वो, कहीं नहीं। इंस्टाग्राम में भी नहीं, स्नैपचैट में कहीं नहीं दिखाना है तुम्हें, सोशली ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं नहीं दिखाना है तुम्हें। किसी को नहीं बताना तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हो। तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना है, मेंटली फिजिकली दोनों। और सिर्फ फिजिकली इम्प्रूव नहीं होता सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कि लुक्स मैक्सिंग कर ली, फिजीक बना ली, नहीं, मेंटली भी होता है। और जब तुम मेंटली और फिजिकली दोनों अपने आप को इम्प्रूव करोगे, तब वो लड़की तुम्हें एक मजाक लगेगी, लिटरली। हाँ, वो लड़की, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा भाई उससे। देखो, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ। मेरी क्रश हुआ करती थी आज से कुछ कुछ महीनों पहले, लगभग 1 साल ले लो, ठीक है। तो मैं सिंप नहीं करता था ना, मैंने कभी सिंप नहीं किया, कभी भी सिंप नहीं किया किसी लड़की के लिए। बस मिल जा, मिल जा, मैंने एक भी फ़ोटो नहीं रखी ना, कोई मतलब नहीं था भाई। बस क्रश थी, क्रश थी, देख के अच्छा लगता था, फीलिंग आती थी, ठीक है। अब मुझे उससे पीछे छुड़ाना था, दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा, 1.5 साल से क्रश थी। तो फिर मैंने क्या किया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आया, अपने आप को मेंटली अपग्रेड किया। फिजिकली तो अपग्रेड अभी भी कर रहा हूँ, मेंटली अपग्रेड अच्छा खासा किया, और अभी भी कर ही रहा हूँ। उसके बाद लिटरली ब्रो, अभी भी वो मेरी क्लास में है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको देख के कोई फीलिंग्स नहीं आती, उसको देख के कुछ भी। एवरेज नॉर्मल लड़की लगती है वो मेरे लिए, कोई फीलिंग्स नहीं है। क्यों? मैं सेल्फ इम्प्रूव पे हूँ, मैंने मेंटली और फिजिकली अपने आप को दोनों तरीके से इम्प्रूव किया है। और इस चीज़ को इम्प्रूव करने के बाद तुम्हारे जो टीयर होते हैं वो थोड़े से ऊपर आ जाते हैं। मतलब तुम उस लड़की से ऊपर वाले टीयर में जो लड़की होती है उनको अपडेट करना चाहोगे, उनको देख के तुम्हारी अंदर फीलिंग जगेगी, ना कि उस लड़की के लिए जिसको तुम अभी चाह रहे हो। और तुम चाह भी नहीं रहे हो, तुम सिंप कर रहे हो, तो उसके पैर चाटने तक को तैयार हो कि बस वो मिल जाए। और मिल गई तो क्या होगा फिर तुम्हारा? कुछ नहीं, वो छोड़ के चली जाएगी। एक बार को गर्लफ्रेंड भी बन गई ना, छोड़ के चली जाएगी, तुम्हारे पास कोई खास चीज़ें नहीं है। तो सबसे पहले जाके अपने आप को इम्प्रूव करो, फिर जाके, फिर चाहो तो जाके उसी लड़की से बात कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं बचेगी तब।
इतना मैं कंफर्म कह सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे टीयर बढ़ चुके होंगे। तो एक बार जाके जरूर ट्राई करना सेल्फ इम्प्रूवमेंट को। और ये सिम्प करना छोड़ दो। सिम्प करना कैसे छोड़ना है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आओ मेरे भाई। ये सिम्प करने से कुछ नहीं होता। लड़कियाँ तलवे चाटने से नहीं मिलती, लड़कियाँ अट्रैक्ट की जाती हैं, समझे? बाकी ये रही पूरी वीडियो। कोई डाउट से तो कौन से पूछ लेना। बाकी और मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाओ खाना खा के सो जाओ।